जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। लेट जाट है बीननी, कम से कम फल खा ले। छवि, जी बाबू। भाभी के लिए फल काट कर लिया। ना बाबू, फल ना खाऊंगी। कम से कम रस तो पी सके है ना। छवि, भाभी के लिए रस लेकर आ। बाबू, बाबू एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है। शहर के बड़े वकील के घर पे घर प्रवेश की पार्टी है। 50,000 में बात पक्की करके आया हूं। भाभी, बस मुझे अभी के अभी वहां पे जाना होगा। हे ठाकुर जी महाराज, तू ही संकट डालियो और तू ही संकट से निकाल दियो। भाभो, बाबू, ये संकट अपने आप नहीं आया। गोदाम में आग लगी नहीं, लगाई गई है। लगाई गई है? हाँ, और एक बात और, आग शॉर्ट सर्किट की वजह से भी नहीं लगी है, क्योंकि गोदाम के तारों में करंट ही नहीं है। फिर आग कैसे लगी? भाभो, गोदाम की सफाई करते वक्त मेरे हाथ ये केरोसिन से भीगा कत्ता लगा और ये माचिस की तीली। और मेरे हिसाब से साड़ियों के गोदाम में मिट्टी के तेल और माचिस के तीली की कोई जरूरत नहीं होती। भाभो, मुझे लगता है गोदाम में पड़े पूरे सामान पर पहले किसी ने मिट्टी का तेल डाला, उसके बाद ही माचिस की तीली से आग लगाई। भाभो, हमें फौरन पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। पुलिस ढूंढ निकालेगी उस इंसान को जो हमारे घर में आग लगा के गया है। पुलिस को मत बुलाओ। पहले मेरा मतलब तो ये था कि पुलिस क्या करेगी, जो होना था वो तो हो गया। अरे मटकी फूटनी थी, सब फूट गई। अरे साड़ियां थोड़ी वो पुलिस वाले आके लौटा देंगे। मीनाक्षी, मैं मानती हूँ कि इस आग में तुम्हारा जो नुकसान हुआ वो पुलिस वापस नहीं दिला सकती, पर नुकसान पहुंचाने वाले उस आदमी को पकड़कर हमारी मदद जरूर कर सकती है। ये कोई छोटी बात नहीं कि किसी ने हमारे घर में घुसकर आग लगाने की हिम्मत दिखाई और हमें पता ही नहीं चला। आज आग लगाई है, कल घर में घुसकर कुछ और कर दे तो। पुलिस को बुलाकर उस इंसान को जेल में डलवाना हमारी अपनी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। बीननी ठीक कहवे, ऐसे बदमाशों का कोई भरोसा ना हो। अगर ऐसे ढीले बैठ गए तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। हाँ बाबू, हमें अपना टाइम ना खराब करते हुए पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। वैसे जहां तक मुझे लगता है, आग लगाने वाला कोई अनजान व्यक्ति नहीं था।
उसे गोदाम के बारे में पूरी जानकारी थी, क्योंकि जब मैं साड़ियाँ लेने गई थी तो गोदाम में ताला लगा हुआ था। इसका मतलब ताला तोड़ा नहीं, खोला गया था और आग लगाने के बाद दोबारा से लगा दिया गया ताकि किसी को शक ना हो। और ये सब उसने रात में किया। मीनाक्षी, तुम गोदाम की चाबियां कहाँ रखती हो? जहाँ पे सारी चाबियां होती हैं वहीं पर ही। वहां तो बहुत सारी चाबियां हैं। इसका मतलब आग लगाने से पहले वो घर में घुसा, वहां से चाबी ली और उसके बाद घर में घुसा। लेकिन जो चोर था वो सामान क्यों नहीं ले गया? हाँ बाबू, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इतनी सारी चाबियों में से गोदाम की चाबी ढूंढना, वो भी इतनी रात को, बहुत मुश्किल काम है। इसका मतलब वो जो भी था घर से अनजान नहीं था। वो विक्रम भैया और मीनाक्षी भाभी को भी जानता होगा। और जहां तक मुझे लगता है उसका मकसद सिर्फ गोदाम में आग लगाना ही था। विक्रम भैया जी, आपकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? मैं मीनाक्षी और वो लड्डू। ना, लड्डू की इतनी हिम्मत ना हो सके। रे अगर कोई जोर से चीखते हुए तो वो डर जावे। फिर घर में घुसकर गोदाम जलाना तो बहुत दूर की बात है। जेठानी जी, अब तो एकदम पुलिस ही बन गई। विक्रम, तू मोहित के साथ जाकर थाने में रपट लिखवा करा। हाँ बाबू, सही बात। बाबू मैं भी। ना सूरज ना, तू एकला कट्टे कट्टे भागतो रहे को। जा, तू थाने के ऑर्डर में ध्यान दे। जो नुकसान हुआ है उसके लिए रोने के लिए हम सब तो अठे ही है, भरने वाला तो तू एकला ही है। जा बेटा, तू थारे काम में जा। लेकिन सूरज सा, आपके दोनों कारीगर तो छुट्टी पे हैं। आप अकेले सब कुछ कैसे करेंगे? सूरज, थारा कारीगर छुट्टी पर है, तू एकलो ही काम करे। कोई बात नहीं बाबू, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होगी लेकिन मैं खींच लूंगा। मैं अब चलता हूँ। वो रात को आने में थोड़ी देर होगी। अगर आप सही समय पे ना आती तो ये सारे डिब्बे नीचे गिर चुके होते और मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मल गई होती। आप कहाँ जा, मेरे मतलब आपको कहीं जाना है? आपके साथ मदद के लिए कोई नहीं था तो मैं भी आपके साथ चल रही हूँ।
वो आपने मेरे लिए इतना सोचा, मुझे बहुत खुशी हुई। पर मैं आपको वहां पे लेके नहीं जा सकता। अब मेरा मतलब वहां पे बहुत सारी भट्टियां, गर्मी, आंच, और आप वहां पे जाएंगी तो इसलिए आप ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। मतलब आदत नहीं है ना आपको। आप मेरे लिए परेशान मत होइए, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। अब आप चलिए, वरना हमें देर हो जाएगी और आपका ऑर्डर भी टाइम से नहीं पहुंच सकेगा। चलिए। सपनों की परवाज़ पिया जी, हारो भारो मिलन सो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती, ओ दिया और बाती हम। मैं जो चलूं तो संग चलो जी मोरे पिया, मोरे पिया। मेरी खुशियों में यूं रंग भरो जी पिया, मोरे पिया। अगर आप कहें तो ये डब्बे में आगे रख लूं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। जी। मेरा दूध पीने वाली बिल्ली है क्या भाभी साहब? और नहीं तो क्या, दूध उबला नहीं कि उसकी महक से एकदम से लपकने आ गई। अरे आग लग गई तो लगने दो ना, बात को खत्म करो। पर ये तो फटी चादर के एक एक धागे गिरने लगती हैं। ए जी, हमारे को बड़ा डर लग रहा है। ऐसा लगता है जेठानी जी कभी भी आएंगी और पीछे से कहेंगी, धप्पा, चोरी पकड़ी गई। यार तुझसे कहीं ज्यादा डरना मुझे लग रहा है। एक बात कहूं, इनका बस चले ना, पुलिस वालों को भी साइड में ले जाए और उनसे भी पूछताछ कर ले। वो जिस तरीके से मुझसे पूछ रही थी ना सवाल, भाई तो मेरा दिल ऊपर नीचे हो रहा था पूरा। अरे बात बताऊं, अभी ना मुसीबत टली नहीं है, मुसीबत तो अभी आने वाली है। एक बार अगर पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवा दी ना उन्होंने, तो समझ ले तेरी और मेरी कुंडली में राहु आके बैठ जाएगा। और कुंडली भी नहीं आके बैठेगा, ये गोद में आके बैठेगा मेरी वो। अरे तू खुद दिमाग लगा अपना कि घर की बींदनी होके अगर ये जान सकती है कि घर में जो आग लगी है ये लगी नहीं है, ये लगाई है, तो पुलिस वाले तो सूंघते ही पता लगा ले कि भैया कांड किसने किया है। ए जी, मैं आपके बिना ना रह पाऊंगी। मतलब अपने घर में आग लगाने के लिए आपको कितने साल की सजा होगी? मुझे क्यों सजा होगी भाई? मैंने क्या किया है? अरे भाई, आग लगाने का सोचने वाली तू, आग लगाने वाली भी तू। हाँ? तो सजा किसी होगी? तुझे ना? अरे मेरी गलती नहीं है इसमें, मैं बाहर हूं इससे। अरे अभी जवानी भी नहीं उमड़ी मेरी, पंचायत बिठा दी मेरी जवानी पे भाई। ऐसे नहीं होता भाई। वाह जी वाह, इतने व्रत रखे मैंने आपके नाम पर, और जब पत्नी धर्म निभाने का समय आया तो आप तो भगलो भगलो कर रहे हो। देखो जी, जब मैं आग लगा रही थी तब आप वहाँ पे हरी भजना गा रहे थे। सच बता रही हूँ, साफ सीधी बात कह देती हूँ, अगर घर में रहेंगे तो साथ साथ रहेंगे, और जेल जाएंगे तो भी साथ साथ जाएंगे। तू 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 पागल हो, पागल है तू। देख ऐसा है, मोहित अभी तैयार होके नीचे आ रहा है और मुझे उसके साथ जाना है। तब तक तू एक काम कर,
अपने इस लोमड़ी वाले दिमाग को चला और सोच कि पुलिस वालों से बचा कैसे जाए। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, रहेंगे साथ साथ? एक करवा चौथ नहीं रखूंगी इस आदमी के लिए। लेकिन मीना, कुछ तो दिमाग बिठाना ही पड़ेगा। सुनिए, मैं भी कुछ मदद करूं? आप? एक काम कीजिए, आप वो बादाम और काजू काट लीजिए। शायद इन्हें लगता है कि मैं इस काम में इनकी कोई मदद नहीं कर सकती, इसलिए छोटा सा काम देकर मेरा मन रख रहे हैं ये। संजय जी, काम कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। आप मेरी मदद कीजिए, उसको थोड़ा हिला दीजिए। रुकिए, ये गरम है, इसे। लाइए, मैं करता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। देखिए, बहुत बहुत कठिन हो गया अभी। जैसे जैसे ये थोड़ा सा घुलता जाएगा तो थोड़ा कठिन होता जाएगा। लाइए, मैं करता हूँ, बहुत भारी हो। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। सुनिए, वो मैंने सोचा दाल बाटी की रसोई बना ली तो ये भी बना लूंगी, पर ये मुझसे ठीक से नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए ना, कहीं खराब ना हो जाए। आपने इतना सब कुछ कर मेरी आधी मदद तो कर ही दी। देखो ना, सब कुछ तैयार हो गया। मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। इतनी समझ तो मुझ में भी है कि बहुत कुछ नहीं कर पाई हूं मैं, पर आपकी खासियत है
दूसरों का हौसला बढ़ाना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।